आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। कल देखो एक दो चीजें मैंने छोड़ दी थी, मुजफ्फरनगर बम कांड, अलीनगर, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए छोड़ी थी मैंने। आपके कहीं मन में ये रहे कि ये क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये सब कुछ पढ़ लिया था हमने। महात्मा गांधी की हम बात करते हैं, पर हम इसके बारे में चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म इसका कब होता है, ठीक है। पिता का नाम क्या है, बोलो फिर आता है तो, ये तो आपको आता है। माता का नाम क्या है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है, इनके पिता हैं वो कहाँ के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ होती है, राजकोट में हो जाती है। और 1887 के अंदर ये उच्च शिक्षा लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। और 1891 में वापस लौटते हैं। बंबई के अंदर ये वकालत करने की कोशिश करते हैं, सफलता इनको नहीं मिलती, तो 1893 में ये कहाँ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका। और कौन सी फर्म के माध्यम से, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी या फर्म जो भी है, उसके लिए मुकदमा लड़ने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले वो सत्याग्रह शब्द का या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग सबसे पहले वो कहाँ करते हैं, ठीक है। और टॉल्स्टॉय वगैरह, लियो टॉल्स्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। लियो टॉल्स्टॉय इसका कौन सा गुरु था, आध्यात्मिक गुरु। और राजनीतिक गुरु इनके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के नाम पर ये देखो नटाल इंडियन कांग्रेस यहाँ स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में, किसकी, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। टॉल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थापित कर रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका में। और इसके साथ में ही एक अखबार भी ये यहां से निकालते हैं, कौन सा, इंडियन ओपिनियन। और ये लोगों में जागरूकता पैदा कर सरकार को वहां पर सुधार करने के लिए विवश कर देते हैं, यानी वहां पर भेदभावपूर्ण नीति करी जाती थी। कौन सी, काले गोरे लोगों के प्रति जो नीति थी, उसमें ये अपनी नीति के अंदर सफल होते हैं। और फिर यहां से कब आ जाते हैं, 1915 के अंदर कहां जाते हैं, भारत आ जाते हैं। और भारत आकर ये किसका स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है। साबरमती आश्रम के बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, विस्तार से देखेंगे हम। साबरमती आश्रम की स्थापना हो गई, उसके बाद में इनके 3 हम आंदोलन देखेंगे। और वही आंदोलन है जिसके कारण इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई, वरना और भी कोई गांधी जी बन सकता था। यानी गांधी जी की मान्यता इन 3 आंदोलनों के कारण भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पहला है इसके अंदर चंपारण, दूसरा है इसमें अहमदाबाद मेल आंदोलन, और तीसरा है इसमें खेड़ा। ये सत्याग्रह और ये नीचे वाले क्या है, आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 3 कठिया पद्धति, यानी 3 कठिया पद्धति, यानी 3/20 भाग है, उसके ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये समझौता किसमें था, किसान प्लस बागान मालिक में। जो इनके नील बागान मालिक थे, इनमें ये समझौता हो गया था कि इतने क्षेत्रफल पर आपको क्या करना है, नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो आपको इस जमीन पर फिर कार्य नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। 3 कठिया पद्धति के तहत फिर कालांतर में होता क्या है कि यहाँ पर जो नील है वो किसके द्वारा पैदा किया जाने लगा, रासायनिक स्रोतों से। रासायनिक स्रोतों से नील का उत्पादन शुरू हो गया। नील का उत्पादन रासायनिक स्रोतों से हो गया तो फिर इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो ये इन्होंने निर्धारित जो मात्रा है वहां पर इनसे लेने से मना कर दिया बागान मालिकों ने कि भैया हम इतने रुपए में आपसे नहीं लेंगे। तो फिर इससे मुक्त होने के लिए ये इनसे मुआवजा देते हैं कि आप हमें मुआवजा देंगे तो आपको हम इस समझौते से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जिस पृथ्वी पर यानी जो भी आपका क्षेत्रफल है, आपको नील की उत्पादन करना है, उससे अगर आप मुआवजा देते हैं तो हम आपको यहाँ से हटा सकते हैं, आप नील का उत्पादन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक किसान है राजकुमार शुक्ल,
इनके आग्रह पर कौन आते हैं? महात्मा गांधी आते हैं। गांधी जी के साथ में राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये कहाँ के थे? बिहार के थे। चंपारण एक जिला है किसके अंदर? बिहार के अंदर। राजेंद्र प्रसाद आते हैं, मजरूल हक आते हैं, महादेव देसाई आते हैं, जेबी कृपलानी आते हैं, इनके साथ में आते हैं। और एक व्यक्ति है जूडिथ ब्राउन, राइज ऑफ गांधी एक पुस्तक है, उसमें ये जो व्यक्ति है बाकी के, इन्हें सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। ये इनके साथ आए थे ना, इसलिए इनको क्या कहा गया? सब कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। इंडिया राइज ऑफ गांधी, इस पुस्तक में किसकी है थे? ये पुस्तक है जूडिथ ब्राउन की ये पुस्तक है। इसमें इसे इनका सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया क्योंकि ये इनके साथ में आए थे। ठीक है। और कालांतर में इनको जो मुआवजा लिया गया था वो 25% मुआवजा, इनको जो भी मुआवजा लिया गया था उनको वापस गांधी जी के कारण दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी यहाँ क्या देते हैं? सत्याग्रह की धमकी देते हैं। और इस धमकी के तहत जो चंपारण सत्याग्रह है, वहां पर जो बागान मालिक हैं उनको 25% मुआवजा किसानों को वापस दे देते हैं। ये कौन सा सत्याग्रह है? चंपारण सत्याग्रह। हम दूसरा देखते हैं, हम अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसमें क्या होता है? देखो, मिल नाम लिख देता हूं मैं। इसमें देखो, एक तरफ है मिल के मालिक, दूसरी तरफ कौन है? मजदूर। मिल मालिक होंगे ना एक तरफ, तो मिल में काम कर रहे हैं तो मिल मालिक हैं, दूसरी तरफ कौन है? मजदूर है। अब होता क्या था कि उस समय जो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय की स्थिति है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति है चल रही है। इस समय प्लेग वहां पर बहुत फैलता था। ठीक है। तो प्लेग के कारण वहां पर जो मजदूर हैं उन्हें प्लेग बोनस दिया जाता था। ठीक है। अब प्लेग है नहीं, इस समय प्लेग नहीं है, लेकिन ये जो मजदूर हैं ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है तो हमें ये प्लेग बोनस दिया जाए और इसकी मात्रा बढ़ाई जाए, है ना? यानी प्लेग बोनस ही दे दें आप, प्लेग नहीं है लेकिन महंगाई के कारण आप हमें बोनस दें, और ये हमें कितना दें? 35%। लेकिन जो मिल मालिक है ये कहते हैं कि जी हम आपको 20% ही बोनस देंगे, अगर जो ये नहीं लेता है उसको हम नौकरी से बाहर कर देंगे। ठीक है। 35% चाहिए, ये 20% में सहमत है, जिसको नहीं लेना है वो जा सकता है। कालांतर में इसके अंदर आते हैं कौन? एक यहाँ के जो कलेक्टर हैं, जो अहमदाबाद के कलेक्टर हैं, वो इनसे महात्मा गांधी से अनुग्रह विग्रह करते हैं कि आपके बहुत सारे जो मिल मालिक हैं वो आपके दोस्त हैं, तो आप मिल मालिकों पर दबाव बनाएं जिससे इन जो मजदूर हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और एक व्यक्ति जिसने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो स्थापित किया था, अंबालाल साराभाई, ये भी मिल मालिकों में से एक थे, यानी इनके खिलाफ भी था ये सब कुछ। और इनकी बहन थी अनुसुईया बहन, ये गांधी जी के साथ इस आंदोलन में थी। ठीक है। इसके भाई मालिक है, भाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है बहन। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं मार्च के अंदर, 15 मार्च 1918। और जैसे ही बैठते हैं तो ये मामला ट्रिब्यूनल में चला जाता है, और ट्रिब्यूनल में चलाने के बाद में क्या दे दिया जाता है? 35% मुआवजा मजदूरों को दे दिया जाता है। ठीक है। दे दिया तो गांधी जी का यह सफल हो गया। एक चीज और रह गई, चंपारण जो सत्याग्रह है इसकी सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। सफलतापूर्वक संचालन करने पर चंपारण सत्याग्रह को रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि देते हैं? महात्मा की उपाधि देते हैं। अब अगला हम करते हैं खेड़ा। इसके बाद में 1918 में ये, अब ये खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। अब यहां पर फसल नष्ट हो गई थी, गुजरात के अंदर फसल नष्ट हो गई, और फसल नष्ट होने के बाद में भी लगान लिया जा रहा था। अब इनके पास फसल है नहीं, लगान कहां से देंगे? ठीक है। तो एक व्यक्ति है इंदुलाल याग्निक, और दूसरे हैं यहाँ पर
पटेल। कौन से पटेल? वल्लभ भाई, सरदार नहीं है ये बारडोली सत्याग्रह करेंगे आगे चलकर, जब इन्हें गांधी जी की तरफ से वहां की महिलाओं द्वारा कौन सी उपाधि दी जाएगी? सरदार की। इस समय ये सरदार नहीं है। तो ये व्यक्ति हैं, इनके ये साथ रहते हैं। खेड़ा आंदोलन में फसल नष्ट हो गई, फिर भी लगान वसूल किया जा रहा है। तो फिर गांधी जी के प्रयासों द्वारा ये पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। किसका? गांधी जी। ठीक है, पहला इस प्रकार से लिख देता हूं। तो इसमें भी ये इन्हें सफलता मिल जाती है। और फिर जो वहां के जो अंग्रेज सरकार है वो कहती है कि लगान उन्हीं से लिया जाए जिनकी फसल नष्ट नहीं हुई। जिसकी फसल नष्ट हो गई है उनसे लगान है नहीं लिया जाए। में 1920 के अंदर गांधी जी कौन से दो आंदोलन मुख्य रूप से इनके बारे में चर्चा करेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी गांधी जी का पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1930 के अंदर किसके अंदर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1940 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सभी हम विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। और इसके अलावा 1924 के अंदर ये कांग्रेस के जो बेलगांव का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये तो है सब कुछ राजनीतिक, ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी ये काम करते हैं। क्या करते हैं ये? ठीक है, गांधी ग्राम सुधार की स्थापना करते हैं। ठीक है, अछूतोद्वार, नशाबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा, इन सभी पर ये कार्य करते हैं। इसके अलावा देखो 2-3 संघों की भी स्थापना करते हैं। ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ, गौरक्षा संघ, इनकी स्थापना करते हैं। और ये अछूत को क्या नाम देते हैं? हरिजन नाम से। और 1932 के अंदर किसकी स्थापना करते हैं? हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और इनके एक बार फिर 2-3 रह जाते हैं। कौन से हैं? हरिजन है, यंग इंडिया है, और कौन से हैं? नवजीवन। जी के संक्षिप्त परिचय का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।